सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। गौरा महारानी की जय। श्री गणेश जी महाराज की जय। सरस्वती मात की जय। खेड़ापति सरकार की जय। कुबेरेश्वर महादेव की जय। संत सद्गुरुदेव गौ माता की जय। चिंता संतान हंतारो यत्पदानुरेणव शयनं तनीचार्यानं नमामि मुहुर्मुहुः। यदुमृतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरागास्य ज्ञानजयशलाकया चक्षुरनमिलितेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदयशेषे लीलाचिरब्धिशयनं लक्ष्मीसहस्रलाम्भिः सेव्यमानं कलानिधिं। चतुरभीष्वचतुरभीष्वचतुरभीष्वतविस्तवा षड्जायते योऽसो पंचदा हृदय ममः। बोल विश्वनाथ भगवान की जय। नमः शिवाय। 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 भोला नमः शिवाय। गौरा 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 नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। 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 नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर काशी विश्वनाथ
ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान भूत भावन भूतेश्वर भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य बाबा कुबेरेश्वर महादेव की कृपा से, दया से श्रवण करने को प्राप्त हुआ है। कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, ओगरदानी त्रिकालदर्शी भूत भावन भूतेश्वर भगवान शंकर, जो नित्य नूतन करुणा करने वाले हैं, दया करने वाले हैं, ऐसे ओगरदानी शिव जो बिना मांगे ही केवल उसके चरणारविंद में जाकर निवेदन करने से ही प्राप्त हो जाता है। ऐसा भूत भावन भूतेश्वर मेरा शंकर, जिनकी पुण्यमय आनंदमय शिव महापुराण की कथा को अपन सभी श्रवण करने के लिए आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से अपने अपने घरों में बैठकर ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं। कथा के मुख्य मनोरथी स्वर्गीय श्री मिल्की राम जी अग्रवाल, स्वर्गीय श्रीमती बेंती देवी अग्रवाल, जिनकी स्मृति में उनके पुत्रों के द्वारा पुत्र श्री रमेश कुमार जी गर्ग, श्रीमती पूनम जी गर्ग चंडीगढ़ से इस पावन शिव महापुराण की कथा को आस्था चैनल के माध्यम से संपूर्ण विश्व को श्रवण करवा रहे हैं। उन्हीं के प्रतिनिधि के रूप में ओगरदानी भगवान शंकर की पूजन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। श्री सौरभ जी कुशवाहा सपत्नी यहाँ पर विराजमान होकर भगवान भूत भावन भूतेश्वर शंकर की कृपा पा रहे हैं। शंकर औघड़ी है, दयालु है, दातार है। एक बात आपको पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, संकट यदि कट सकता है, संकट यदि कटेगा तो केवल शिव के द्वार पर ही कटेगा। शंकर की चौखट पर ही, उसके दरवाजे पर जाकर विनती करना, निवेदन करना, उनके द्वार पर पहुंचकर कुछ मन से, चित्त से, वृत्ति से कह देना। बिना सोचे समझे, बिना विचार के अगर कोई देने वाला है, बिना सोचे समझे, बिना विचार कर अगर कोई दे सकता है तो केवल देव अधिदेव महादेव ही दे सकते हैं, उसके सिवाय कोई नहीं। आप तक प्रयास कर लीजिए,
शिव ना तो सोचते हैं ना समझते हैं, बस कोई भगवत स्मरण में डूबा हुआ है, कोई भगवत नाम में डूबा हुआ है, कोई कीर्तन में डूबा हुआ है, कोई नाम कीर्तन में डूबा हुआ है। उसने बस बाबा से विनती करी और बाबा ने उसको दिया, बाबा ने उसको प्रदान किया। शिव है ही ऐसा। शंकर दयालु है ही ऐसा। उसको कहते हैं करुणा सागर, मतलब जिसकी करुणा की कोई कमी ना हो, जिसकी करुणा में कोई कमी ना रह जाए महाराज, जिसकी करुणा में कोई कमी ना हो, वो करुणा सागर शिव है। देवता हैं वो भी शिव की आराधना में है, और अगर असुर हैं, राक्षस हैं, वो भी शंकर की आराधना में। आराधना में दोनों लगे। और मेरा बाबा ऐसा नहीं कि केवल देवताओं को दे रहा है, मेरा बाबा तो देने वाला ऐसा है कि सबको दे रहा है। देवताओं को तो दे ही रहा है, पर असुरों को, राक्षसों को भी जो प्रदान कर रहा है, राक्षसों को भी जो दे रहा है, वो मेरा त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी मेरा शिव है, मेरा ओगरदानी, मेरा शंभु है। बस आपका स्मरण, आपकी चित्तवृत्ति, आपका मन, आपका हृदय जहाँ शंकर से जुड़ गया, जहाँ शिव से आपकी चित्तवृत्ति, आपका मन एक बार रम गया, तो फिर शिव आपका हो गया और आप शंकर के हो गए। भटकन छूट जाएगा। एक बार पार्वती जी ने भगवान शंकर से एक प्रश्न किया। पार्वती जी ने भगवान शिव से एक निवेदन करा, एक प्रश्न किया कि हे भूत अधिपति, हे भूतेश्वर, हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, हे शंकर, एक मेरे मन में जो संशय उत्पन्न हुआ है, उस संशय को आप मिटा दीजिए। शिव जी ने पूछा, कौन सा संशय है तुम्हारा? संशय है क्या? क्या संशय है तुम्हारा जो मिटाया जाए? पार्वती मैया ने एक संशय शंकर भगवान के सामने ये रखा कि देवऋषि नारद को जो बंदर का मुख लगा है, देवऋषि नारद को जो बानर का मुख लगा है, बंदर का जो मुख लगा है, वो बानर का मुख, वो बंदर का मुख क्या देवऋषि नारद को आपका अपमान करना या आपके लिए असत्य बोल देना या आड़ा टेढ़ा बोल देना या आपके लिए सम्मानित शब्द का प्रयोग ना करना इसलिए लग गया? आखिर किस लिए? कारण क्या है? शंकर भगवान बोले, देखो पार्वती, सबसे पहला प्रसंग आपने जो प्रश्न किया है, उस प्रश्न का सबसे बड़ा जो सुख है, सबसे बड़ा जो आनंद है, वो एक ही है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय, ओम नमः
शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय हो। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ये देवऋषि नारद को जो ये वानर का मुख मिला है, इसका कारण क्या है, क्यों मिला? केवल उसने आपकी निंदा कर दी इसलिए वानर का मुख मिला है क्या? भगवान शंकर बोले नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि मेरी निंदा करी इसलिए वानर का मुख मिला, ऐसा कोई प्रसंग नहीं। तो फिर कारण क्या है कि देवऋषि नारद को जो वानर का मुख मिला, फिर उसका कारण क्या है? पार्वती जी, आपने बहुत सुंदर संवाद किया है, बहुत सुंदर प्रश्न किया है। उस प्रश्न का उत्तर मैं आपको देना चाहूंगा। सुनो पार्वती, मृत्यु लोक में आने के बाद में, मानव का शरीर पाने के बाद में, इस संसार सागर में अगर मनुष्य आए, इस संसार सागर में अगर मनुष्य पहुंचे और आने के बाद में अगर कोई सतगुरु की शरणागति उसके जीवन में एक बार मिल जाए, सतगुरु की शरणागति उसके जीवन में अगर एक बार प्राप्त हो जाए, तो ये सिद्ध है कि वो जीव फिर 84 लाख योनियों में चक्कर ना काटते हुए सीधे मेरे धाम में आ जाता है, सीधे मेरे पास पहुंच जाता है। फिर उसको भटकना नहीं पड़ता। ये जो नारद के मुख से
जो शब्द निकल रहे हैं नारद के मुख से, जो शब्दों का व्याख्यान हो रहा है नारद के मुख से, जो शब्द बोले जा रहे हैं। देवऋषि नारद जब तप साधना में कामदेव को जीत कर आ गए, और कामदेव को जीतने के बाद में जब देवऋषि नारद ने जब जाकर भगवान शंकर के सामने जिन शब्दों का संबोधन करा कि हे भूत अधिपति, हे भूतेश्वर, हे शंकर, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे करुणा सागर, हे शिव, हे शंकर, जिस काम को आप नहीं जीत पाए उस काम को मैंने जीता है। ये देवऋषि नारद भगवान शिव से कह रहे। जिसको आपने नहीं जीता उसको मैंने जीता है। तो पार्वती जी बोली, ये देवऋषि नारद का अहंकार ही तो था, ये देवऋषि नारद का अभिमान ही तो है, जो इतने बड़े संबोधन कर रहा है कि जिसको आप नहीं जीत पाए उसको मैंने जीता है। शिवजी कहते हैं ये नारद का अहंकार, अगर देवऋषि नारद भगवान की भक्ति में डूबा होता या देवऋषि नारद कहीं सदगुरु की शरणागति को, अपने चरणारविंद को सदगुरु के अपने हृदय में बिठाया होता, तो यह पक्का है कि इन सभी चीज़ों से, अहंकार से वो मुक्त हो गया होता, तो अभिमान से छूट गया होता। डीले कम कर दीजिए भैया, वो अभिमान से छूट गया होता। अभिमत्ता से वो वंचित हो गया होता। पर देवऋषि नारद का जो अभिमान है, जैसे एक और सहज भाषा में समझिएगा, आप चाय पी रहे हो, आप पानी पी रहे हो, चाय पी रहे हो, छाछ पी रहे हो, दूध पी रहे हो, और कप में आपके चाय रखी हुई है या गिलास में पानी रखा हुआ है। कोई सामग्री आपके पास में रखी हुई है, और कोई व्यक्ति अगर निकल कर गया और उसने आपको थोड़ा सा टल्ला मार दिया, धक्का मार दिया, थोड़ा सा हाथ का स्पर्श हो गया, थोड़ा सा छू कर चले गया और चाय झलक गई। चाय नीचे गिर गई, आपके कपड़े पर, आपके आभूषण पर, आपके वस्त्र पर वो चाय नीचे गिर गई। मान लो किसी ने पूछा, कोई पूछा आपसे, और किसी ने पूछ लिया कि भाई ये करा क्या तुमने, तुम्हारे शरीर पर इतनी सारी चाय पड़ी हुई है, इतना सारा पानी पड़ा हुआ है, इतना सारा दूध पड़ा हुआ है, ये है क्या? तो आप तुरंत कहोगे उसने टल्ला मार दिया, उसने धक्का दे दिया, इसलिए ये चाय मेरे कपड़े पर झलक गई, गिर गई। शंकर भगवान पार्वती से कहते हैं कप में चाय थी, इसलिए ठोकर लगने पर, टल्ला मारने पर, धक्का देने पर वो नीचे गिर गई, झलक गई। यदि कप में चाय नहीं होती तो झलकती क्या? नहीं। नीचे गिरती क्या? नहीं। फिर वो झलकती नहीं, फिर वो नीचे नहीं गिरती। चाहे कितना भी लोग टल्ला मार कर जाएं, धक्का दे कर जाएं, पर वो नीचे गिरेगी नहीं, ये पक्का। कप में चाय थी, इसलिए टल्ला मारने पर, धक्का देने पर झलक गई। शिव पुराण में भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं, सुनो पार्वती, भीतर यदि अहंकार होगा, काम होगा, लोभ होगा, आसक्ति होगी, तृष्णा होगी, वासना होगी, तो संसार के थोड़े से भी टल्ले से, थोड़ी सी भी
स्पर्श से वो झलक जाए। और यदि मान लो कप खाली है, यदि मान लो गिलास खाली है और उसमें कुछ है ही नहीं, तो फिर कोई कितना भी टल्ला मारे, कोई कितना भी धक्का मारे, कोई कितना भी स्पर्श कर कर जाए, कोई बाजू में से निकल कर भी चले जाए, तो वो चाय गिरेगी। उसमें है ही नहीं, पात्र में कुछ है ही नहीं, ना उसमें दूध है, ना पानी है, ना चाय है, बस उसमें चाय थी इसलिए झलकी। उसमें अहंकार था तो वो झलका, उसमें लोभ था तो वो झलका, उसमें अहंकार था, काम था, आसक्ति थी, तृष्णा थी, वासना थी, तो वो झलकी। अगर ये आसक्ति, अगर ये तृष्णा, अगर ये काम, अगर ये लोभ नहीं होता तो वो झलकता कैसे? पार्वती, देवऋषि नारद जिस समय पर कामदेव को जीतने के लिए तब साधना करने बैठे थे, तब उन्होंने ब्रह्मदेव से जाकर एक संवाद कहा था। महाराज, अभी तक की शिव महापुराण में अपने जितनी शिव पुराण श्रवण करी है, पिछले वर्ष की भी देख लो, इस वर्ष की भी देख लो, आगे की भी देख लो, चाहे हम जितनी भी शिव पुराण श्रवण कर रहे हैं, उसमें ये जो संवाद आया है कि देवऋषि नारद के भीतर जो अहंकार थोड़ा सा आ गया था, ये अहंकार केवल तप साधना जीतने के बाद नहीं आया, कामदेव को जीतने के बाद नहीं आया। ये देवऋषि नारद के भीतर थोड़ा सा अहंकार का बीज पहले से प्रकट हो चुका था। थोड़ा सा अभिमान का बीज भीतर आ चुका था। महाराज, बस वही देवऋषि नारद उसी समय पर पार्वती से भगवान शिव कह रहे हैं, शंकर भगवान वर्णन कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, शिव जी वर्णन कर रहे हैं महाराज। और भगवान भूत अधिपति भूतेश्वर भगवान शिव जाकर पार्वती के सम्मुख में कहते हैं, पार्वती, ये अहंकार का जो बीज है, अभिमान का जो फल है, अभिमान का जो बीज है, ये पहले से देवऋषि नारद के मन में आ गया था। इसलिए देवऋषि नारद सीधे ब्रह्मदेव के पास में पहुंचे और ब्रह्मा जी के पास में जाकर एक निवेदन करने के लिए, एक भाव रखकर, एक दिल हृदय चित्त वृत्ति से कुछ कहने के लिए पहुंचे। अब आप किसी से मिलने के लिए जाओ, मान लो आप किसी के यहाँ गए हो, आप किसी से मिलने के लिए पहुंचे हो, आप किसी के यहाँ बैठे हो और आप जाओ, उससे मिलो जुलो, सब बात करो, पर उसमें अभिमतता के संबोधन ना आए तो सुख का भान होगा। अरे साहब, मैं तो 40 लाख का मकान खरीद रहा हूं। हो, और एक ही नहीं, मेरे पास में तो पहले से 2-2, 3-3 प्लाट पड़े हुए हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो उसको बताने की जरूरत क्या है? उसने तुमसे पूछा कि तुमने 40 लाख का मकान खरीदा, कि 30 लाख का प्लाट खरीदा, कि 15 लाख का कुछ खरीदा? उसने तुमसे कुछ पूछा? कुछ भी नहीं पूछा। कोई संबोधन नहीं कहा गया, कोई संबोधन नहीं बोला गया। उसके बाद भी हम डायरेक्ट जाकर कह दे कि उसने 40 लाख का मैं तो मकान ले रहा हूं, मैंने एक प्लाट अपने पास पहले से पड़ा हुआ है, ये चीज पड़ी हुई है, वो चीज पड़ी हुई है, तो ये संबोधन का सुख नहीं है। ये संबोधन का आनंद नहीं है महाराज। इसको सुख नहीं कह सकते, इसको आनंद नहीं कह सकते। संबोधन का सुख नहीं है। हर हर बोले नमः शिवाय, नमः
नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे बम्बे नमः शिवाय नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय। देव ऋषि नारद, ये अहंकार का जो बीज है ना, ये पहले से प्रकट हो चुका। अभिमान का जो बीज है ना, ये पहले से प्रकट हो चुका है, पहले से जन्म ले चुका है। और वो अभिमान का जो बीज पहले से प्रकट हुआ है ना, ये बीज जो है ना, ये ब्रह्मदेव के सम्मुख में जाकर साक्षी। ब्रह्मा जी ने पूछा, देव ऋषि नारद कैसे आना हुआ तुम्हारा, आए कैसे हो? तो ब्रह्मा जी के सामने देव ऋषि नारद अपने पिता के सम्मुख में देव ऋषि नारद कर रहे हैं, जो संबोधन देव ऋषि नारद को नहीं करना चाहिए। आप कितना भी कमाओ, आप कितना भी धन एकत्रित कर लो, आप कितनी भी संपदा जोड़ लो, आप कितना भी वैभव बना लीजिए आपका, पर अपने माता पिता और गुरु की साक्षी में, अपने माता पिता और गुरुजन की साक्षी में कभी अपने उच्च स्वर ना निकालिए। कभी ऊंचे संबोधन ना निकालिए। माता के सामने बेटा जाकर कह दे, अरे मम्मी, अरे माता, जो पिता ने नहीं करा, जितना पिता ने नहीं कमाया उससे ज्यादा मैं कमा रहा हूं। या बच्चा अपने पिता के सामने कह दे, पिताजी जो तुम नहीं कर पाए वो मैं कर कर दिखा रहा हूं। या किसी सदगुरु के सामने, गुरुजन के सामने भी अगर आपने जाकर बोला और गुरु जी के सामने जाकर कह दिया, गुरुदेव जो आपने ज्ञान दिया, ये जितना आप ज्ञान प्रदान कर रहे हो, इससे 4 गुना ज्ञान तो मेरे पास में है। मैं ना जाने काशी पढ़कर आया, मथुरा वृंदावन पढ़कर आया, ना जाने कहाँ कहाँ मैंने एकत्रित कर लिया। सारा ज्ञान इकट्ठा करने के बाद मैं आपके पास में आया हूँ, और वो भी गुरु मंत्र लेने के लिए। इसके सिवाय मुझे कुछ भी नहीं चाहिए आपसे, केवल गुरु मंत्र लेना है मुझे, उसके सिवाय मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तब गुरु जी कहेंगे, भैया अच्छा चेला मिला राम जी। बड़ा गजब का चेला मिला। होता है एक गुरु जी का एक चेला इतना आलसी, इतना आलसी, इतना आलसी, रात्रि को आश्रम में बिल्ली घुस गई, बिल्ली प्रवेश कर गई। और जैसे ही बिल्ली प्रवेश करी तो गुरुजी ने सोते सोते आराम से उसको आवाज लगा कर कहा, चेला, ओ चेला। हाँ गुरुदेव। देख तो बेटा वो बाहर जाकर जरा सा देखना, कमरे में बिल्ली घुस गई, आवाज आ रही है गुटर गुटर की, थोड़ा बहुत कुछ कर रही होगी, बर्तन हिला रही होगी, जरा देख ले। तो चेला आवाज लगा कर बोला, गुरुदेव मेरे को तो बिल्ली की आवाज आ ही नहीं रही है। गुरुजी ने कहा, अच्छी आफत हुई दादा। फिर गुरुजी ने कहा, बेटा बाहर पानी आ रहा है,
गाय बंधी हुई है खूंटे से, उसको छोड़कर अंदर बांध दिया। चेला बोला, गुरुजी आपके होते हुए मैं किसी को बंधन से मुक्त कैसे कर सकता? गुरुजी बोले, गजब। अब आलसी तो चेला था, आपके होते हुए मैं किसी को बंधन से मुक्त कैसे कर सकता हूं? मैं कैसे जाकर उस गाय को खोल सकता हूं? ये काम तो आप कर सकते हो, बंधन से मुक्त करना ये तो गुरु का काम है, चेले का नहीं। इसलिए आप चले जाओ और उसको खोलकर अंदर बांध दिया। रात्रि हो गई, सोने लगे। अब नींद लगने लगी तो गुरुजी ने कहा, बेटा वो दिए की रोशनी को कम कर दे, थोड़ा दिया बंद कर दे। चेला बोला, गुरुजी आपने तो सिखाया है जिंदगी में लोगों के प्रकाश करो, अब मैं उठ के जाऊं और अंधकार करूं तो ये मुझे अच्छा थोड़ी ना लगेगा, ये तो गुरु ही कर सकता।